हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रहरी। आज मैं आप लोगों के लिए जीएस दृष्टि की विज्ञान के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। देखिए, हम लोग अभी तक क्या ख़त्म कर लिए हैं। हम लोग पढ़ रहे थे जीव विज्ञान टॉपिक, यानी बायोलॉजी पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे। अब ये हमारा पार्ट ख़त्म ही होने वाला है। केवल इसमें एक बच्चा है डिसीज के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, आइए हम लोग एक बार देखते हैं। सामान्य परिचय, वर्गीकी, कोशिका, आनुवांशिकता, जैव उर्वरक, कंकाल व मांसपेशी तंत्र, पाचन तंत्र, पोषण एवं विटामिन, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, जनन एवं भ्रूणी विकास और पादप या प्लांट्स प्रमुख रोग। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे प्लांट के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्लांट के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। ठीक है, देखिए, ये मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, आप इसको पढ़कर आप अपनी घटना चक्र पूर्वावलोकन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको पहले पढ़िएगा और फिर घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़िएगा। ठीक है, ठीक है, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देखकर जाएं, आपको ज़रूर इससे लाभ होगा। ठीक है, ये मेरा अनुभव और एक्सपीरियंस है और मैं आपको ये सजेस्ट भी कर रही हूँ। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन से। ये कोटेशन है एपीजे अब्दुल कलाम की जी है। ठीक है, देखिए क्या है इसमें, जिंदगी में सिर्फ वही व्यक्ति असफल रहता है, जिंदगी में सिर्फ वही व्यक्ति असफल रहता है जो सोचता तो बहुत कुछ है, जो सोचता तो बहुत कुछ है पर करता कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे आपने क्या कर लिया, आपने सोच लिया कि हमें ये बनना है, ये आपका ड्रीम है। आप बैठे बैठे तो आप सोच रहे हैं, लेकिन आप उसके लिए एफर्ट बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हैं, या आपको उस एग्ज़ाम के लिए जितना आपको एफर्ट चाहिए या जितना मेहनत चाहिए आप वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें तो आपको सफलता तो मिलेगी ही नहीं। ठीक है, आपको सक्सेस तो मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो आप सोचिए, आप सिर्फ वही करिए जो आप बनना चाहते हैं, और लेकिन हाँ, उसके लिए आपको क्या करना है, एफर्ट भी उस लेवल का भी लगाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है, आप अगर सपना देख रहे हैं ऑफिसर्स का, ठीक है, तो आपको उस लेवल की तैयारी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, तो कुछ नहीं आपको करना है, बस आप क्या करिए, आप चुपचाप आप डेली का, मैंने क्या बोला है कि आप जब भी पढ़ने बैठिए तो आप डेली का सिर्फ अपने 5 मिनट दीजिए। आप ये सोचिए कि मैं ये एग्ज़ाम को क्यों करना चाहती हूँ, क्यों कर रही हूँ, तो आपका एक अलग सा कंसंट्रेट उभर कर आएगा और जो भी कुछ आप पढ़ेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, आपको सक्सेस तब नहीं मिलती है जब आप उस लेवल की तैयारी नहीं करते, प्रिपरेशन नहीं करते, तो आपको तैयारी भी उस लेवल की ही करनी होगी जिस लेवल का आपका ड्रीम है। ठीक है, आप सोच तो बहुत लेते हैं कि हम ये बन जाएंगे, हमें ये करना है, बट आपकी जो तैयारी होती है, प्रिपरेशन होती है, उस लेवल की आप जबकि नहीं पहुंचती है तो आपके हाथ निराशा और असफलता हाथ लगता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। आज हम पढ़ेंगे पादपों का आर्थिक महत्व, प्लांट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इस टॉपिक से 1 नंबर की क्वेश्चन जरूर आ जाता है। बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर एक नंबर की क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए, इसमें हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है, बायोडीजल प्लांट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, बायोडीजल प्लांट कौन है या उसका यूज क्या है। ठीक है, नीम के हमारे क्या क्या यूज हैं। ठीक है, और गन्ना है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन सब के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, आर्थिक इनका महत्व क्या है हमारे जीवन में, हम सब इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, पहला हमारा टॉपिक क्या है, सूरजमुखी। क्या है, सूरजमुखी, सनफ्लावर। देखिए, इसका आपने यूज तो किया ही होगा। ठीक है, इसका हमारा यूज सूरजमुखी या सनफ्लावर आप यूज किए होंगे। किसके रूप में यूज किए होंगे, ऑयल के रूप में, तेल के रूप में आपने इसका यूज किया होगा। लेकिन जो हार्ट पेशेंट होते हैं, मीन्स जो दिल की बीमारी वाले पेशेंट होते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्यों बेनिफिट होता है, क्योंकि इसमें फैट की मात्रा बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, फैट की मात्रा बहुत कम पाया जाता है।
ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो इसका वनस्पतिक नाम देखिए जब में पूछ लेता है कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? हेलियंथस एनस। क्या है बॉटनिकल नेम? हेलियंथस एनस इसका क्या है नेम है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या है? अभी हमने बताया है क्या है इसका प्रोडक्ट? तेल है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या है? तेल है। वसा की अत्यंत कम मात्रा, ठीक है, इसमें क्या होता है? वसा की अत्यंत कम मात्रा होती है जो कि हृदय रोगी हेतु क्या है? ये लाभप्रद है। ठीक है, याद रखिएगा जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए क्या है ये बेनिफिट है। ठीक है, ये जो प्रकार है किस प्रकार का है? ये एस्टेरेसी कुल का है। किस कुल का है? ये एस्टेरेसी कुल का है। और क्या है? आवर्त बीजी प्लांट है। देखिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आवर्त बीजी प्लांट एवं अनावर्त बीजी प्लांट के बारे में पढ़ाया है। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर देखिए फिर आप इसमें आइएगा, क्योंकि मैंने उसमें से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके उसमें मैंने पढ़ाया है। ठीक है, ये था हमारा सनफ्लावर के इंपॉर्टेंस। अब आइए हम लोग देखते हैं सुगंधित तेल। ठीक है, डिफरेंट टाइप के तेल होते हैं, ठीक है, जिसकी अलग अलग सुगंध होती है, एरोमेटिक ऑयल। ठीक है, आप देखिए क्या है इसका, आप देखिए चंदन का क्या है? चंदन का बॉटनिकल नेम क्या है? सैंटलम एल्बम। क्या है? सैंटलम एल्बम चंदन का बॉटनिकल नेम है। कपूर का क्या है? सिनामोमम। क्या है? सिनामोमम। कंपोरा, ठीक है, कंफोरा। तो आप इसको 2 से 3 बार आप पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा। कपूर का क्या है? सिनामोमम कंफोरा। ठीक है, पिपरमिंट का क्या है? मिंथा पिपरिटा। क्या है? मिंथा पिपरिटा। मिंथा पिपरिटा ये किसका है? पिपरमिंट का है। ठीक है, मिंट से आप याद रखिएगा, मिंट से मिंथा, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन को टिक कर ले जाएंगे। लौंग का कई बार पूछा है कि लौंग का बॉटनिकल नेम क्या है या वैज्ञानिक नेम हमारा क्या है, वनस्पतिक नेम हमारा क्या है। ठीक है, इसका क्या है? साइजियम एरोमेटिकम। क्या है? साइजियम एरोमेटिकम। ठीक है, मैं इतनी बार क्यों रिपीट कर रही हूँ? इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जो मेरा टारगेट है यहाँ आपको 80 to 90% इसी क्लास में आपको यहीं से याद हो जाए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नीम। आपने अपने लाइफ में नीम का बहुत देखा होगा, यूज भी देखा होगा। ठीक है, नीम का भी देखा होगा कि इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि नीम को हम लोग यूज करते हैं, कभी उसको हम जला देते हैं जिससे वहाँ पे मच्छर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं? मच्छर को भगा देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं इसको हमने कहा अपने किसी को कुछ रोग हो गया है तो इसको हम पानी में उबाल कर इसको वहाँ पे लगा देंगे तो जल्दी से बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम हो सकता है। ठीक है, और भी आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या इसके प्रयोग है। देखिए क्या है प्रयोग? फसल में कीट वृद्धि को रोकने में क्या है ये सहायक है। क्या है? जब फसल में कीटे बहुत लग जाते हैं तो इसको छिड़काव कर दो तो क्या होते हैं वहाँ पे उसमें उसकी जो वृद्धि है उसको वो रोक देते हैं। ठीक है, आइए सेकंड नंबर, नीम के विभिन्न भागों से चर्म रोग, परजीवी रोग, गर्भ निरोधक, मलेरिया, चेचक, दमा, सर्प एवं बिच्छुओं के दंश हेतु विषरोधी जैसे दवाओं का निर्माण। क्या क्या है? आइए वो रिपीट करते हैं। नीम के विभिन्न भागों से क्या होता है? चर्म रोग, परजीवी रोग, गर्भ निरोधक, मलेरिया, चेचक, दमा, सर्प एवं बिच्छुओं के दंश हेतु क्या है ये विषरोधी दवाओं का निर्माण करती है। ठीक है, ये क्या करते हैं? जैसे बिच्छू काट लिया तो इसके यूज से क्या हो जाएगा? उनका जो बिच्छू का जो विष होगा ये इसको क्या कर देगा? ये कम कर देगा। ठीक है, और देखिए इसका जो यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? देखिए बायोडीजल, याद रखिएगा क्या है? बायोडीजल उत्पादन में। ठीक है, बायोडीजल उत्पादन में इसका यूज है। और क्या है? यूरिया की कोटिंग में प्रयुक्त। याद रखिए अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि फसल में जब कीट लग जाती है तो इसके छिड़काव से वो जो कीट को रोकने में ये सहायता करता है। तो जो यूरिया आता है उसमें ये कोटिंग की जाती है। किसकी कोटिंग की जाती है? नीम की। ठीक है, अब देखते हैं क्या है इसका। देखिए इसका जो केमिकल है क्या है? केमिकल है एजाडिरेक्टिन। क्या है? एजाडिरेक्टिन इसका क्या है? केमिकल है, जो कि ये क्या है? कीटनाशक है और कवकनाशक। क्या है? कीटनाशक है और कवकनाशक है। मच्छर विकर्षकों का उत्पादन करता है। अभी हमने बताया है कि इसको थोड़ा सा जला देने पर मच्छर क्या करते हैं? भाग जाते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट का उत्पादन ये करता है। ठीक है, ये रहे हमारे नीम के प्रयोग। ठीक है, अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोडीजल। बायोडीजल, इससे हर साल जरूर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए यही पूछ लेता है कि बायोडीजल के और भी कौन कौन से प्लांट हैं। ठीक है, ये से पूछ लेता है। मुख्य रासायनिक संगठन क्या है? इसका रासायनिक संगठन क्या है? हाइड्रोकार्बन एवं लिपिड या मोम की प्रचुर मात्रा। क्या है? हाइड्रोकार्बन एवं लिपिड मोम की प्रचुर मात्रा। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ है? बताइए, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ है? काकीनाडा आंध्र प्रदेश। कहाँ है? काकीनाडा आंध्र प्रदेश। बायोडीजल कहाँ है संयंत्र? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? जेट्रोपा, करंजा, नागचंपा व नीम आदि जैसे पादपों से डीजल के समरूप ईंधन का उपयोग
क्या उत्पादन करते हैं। ठीक है, देखिए पूछ लेता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, जेट्रोफा दे दिया जाएगा, करंज दे दिया जाएगा, नागचंपा दे दिया जाएगा और एक कोई दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा और उनमें से पूछेगा इनमें से बायोडीजल प्लांट कौन नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे बायोडीजल प्लांट कौन कौन से हैं, जेट्रोफा है, याद रखिए, यही याद कर लीजिए, जेट्रोफा है, करंज है, नागचंपा है और नीम है, याद रखिएगा नीम भी है। इनसे क्या होते हैं, बायोडीजल के समरूप ईंधन का प्रोडक्शन होता है या उत्पादन होता है। अब क्या है, प्रमुख उदाहरण देखते हैं, क्या है, करंज या करंजा, क्या है, करंज या करंजा, इनका वनस्पतिक नाम है, क्या है बताइए, करंज या करंजा का वनस्पतिक नाम क्या है, बताइए क्या है इसका नाम, वनस्पतिक नाम क्या है, पुंगैमिया पिन्नेटा, क्या है, पुंगैमिया पिन्नेटा, क्या है, एक बार रिपीट करिए, पुंगैमिया पिन्नेटा इसका क्या है वनस्पतिक नाम है। अब क्या है इसका, देखिए पुंगैमिया तेल की प्राप्ति होती है, पुंगैमिया पिन्नेटा से किसकी प्राप्ति होती है, पुंगैमिया तेल की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा कौन सा हमारा, जेट्रोपा, जेट्रोपा का अन्य नाम याद रखिएगा, रतन जोत है, एक बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, रतन जोत क्या बायोडीजल है, तो है। ठीक है, जेट्रोपा क्या है, इसका अन्य नाम क्या है, रतन जोत है। वनस्पतिक नाम इसका क्या है, जेट्रोपा करकाश है, क्या है वनस्पतिक नाम, जेट्रोपा करकाश है। ये आवर्त बीजी है, क्या है, ये आवर्त बीजी है। अन्य नकदी फसलों की तुलना में कम जल की आवश्यकता पड़ती है, इसमें क्या है, जो जेट्रोपा का जो उत्पादन में इसमें कम जल की मात्रा क्या है आवश्यकता पड़ती है। आइए हम लोग देखते हैं करंज का प्लांट कैसे है। देखिए ये करंज या करंजा का प्लांट ऐसे है, देखिए करंज या करंजा का प्लांट कहीं भी ऐसे दिखे तो आप समझ जाइएगा क्या है, कौन सा प्लांट है, ये करंज या करंजा का प्लांट है। जेट्रोपा, आपने ऐसे प्लांट देखा होगा, जेट्रोपा, ये जेट्रोपा है, जेट्रोपा और क्या बोलते हैं, रतन जोत हम बोलते हैं और जेट्रोपा को। ठीक है, आइए देखते हैं प्रमुख औषधि पादप, ये प्लांट, पुदीना, आपने पुदीना का भी बहुत यूज देखा होगा, करा भी होगा। ठीक है, देखिए आइए आज क्या है इसका उपयोग, पाचक में, पुदीना का उपयोग क्या है, पाचक में। जब कभी वायु विकार हो, पेट का दर्द हो एवं अपच हो, तब हम इसको यूज करते हैं पुदीना का। ठीक है, गर्मी में तो मोस्टली सभी यूज करते हैं पुदीना में। ठीक है, क्या क्या हम, जब कभी वायु विकार हो, पेट का दर्द हो एवं अपच ठीक करना हो, तब हम इसका यूज करते हैं। तुलसी देख रहे हैं, तुलसी बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है, आप देख रहे होंगे, जब कभी कोई सर्दी जुकाम होती है तो घरों में आप देखे होंगे कि मम्मी लोग बना देती हैं। ठीक है, तुलसी डाल के काढ़ा वाढ़ा। ठीक है, ये क्या है, क्या कहते हैं, प्रतिजैविक गुण है, क्या है, प्रतिजैविक गुण है। ठीक है, ये और क्या करता है, कफोत्सारक का है, क्या है इसका उपयोग, कफोत्सारक है, मीन्स कफ आपको दूर कर देना है, सर्दी जुकाम लग रहा है तो आप इसको पी लो, तो बहुत ही, इसको डालकर पी लो, चाय बना लो तो बहुत ही अच्छा आपको फील होता है। वैसे आपको इसका तुलसी का यूज आपको डेली करना चाहिए, क्योंकि आप खुद देखिएगा जब डेली यूज करेंगे तो एक आपको अलग से एनर्जी फील होगा। ठीक है, तुलसी, ये क्या है, द्विबीजपत्री एवं शाकी है, क्या है, द्विबीजपत्री एवं ये शाकी है। ठीक है, आइए देखते हैं लौंग, लौंग भी आप देखते होंगे। ठीक है, लौंग किस कुल का है, याद रखिए, एक बार पूछा गया लौंग किस कुल का है, तो लौंग जो है मिर्टेसी कुल का है। किस कुल का है, मार्टेसी कुल का है लौंग। इसका जो प्रयुक्त भाग है ये भी यूज किया गया कि हम इसका हम कौन सा भाग यूज करते हैं खाने पे, तो पुष्पकलिका, क्या है, कौन सा उपयोग करते हैं हम, पुष्पकलिका। ठीक है, पुष्पकलिका। ठीक है, पुष्पकलिका याद रखिएगा, उसका उपयोग जो है भोज पदार्थों में दंतशूल निवारण में किया जाता है। ठीक है, टूट में किया जाता है। इसका जन्म स्थान आप देखिए, जन्म स्थान हमारा कहाँ है, इसका इंडोनेशिया में कहाँ है जन्म स्थान है लौंग का। ठीक है, देखिए अभी लौंग का विज्ञान वो क्या है, बॉटनिकल नेम बताइए, लौंग का बॉटनिकल नेम आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स से, अभी हमने डिस्कस किया था, बताइए लौंग का बॉटनिकल नेम क्या है, बताइए। तो लौंग का बॉटनिकल नेम क्या है, बताइए, साइजियम एरोमेटिकम, क्या है, साइजियम एरोमेटिकम। ठीक है, एरोमेटिकम हमारा क्या है, लौंग का वैज्ञानिक नाम। अब आइए नेक्स्ट प्लांट पे, सदाबहार, सदाबहार आप देखे होंगे ये कहीं भी उगाता है। ठीक है, तो ये और भी देखिए, ये एक तरह के फ्लावर होते हैं और मल्टी कलर के भी फ्लावर होते हैं, ये हमेशा तो सारे सीजन में ये उगे रहते हैं। ठीक है, 12 महीने खिलने वाला पुष्प पौधा, क्या है, 12 महीना खिलने वाला पुष्प पौधा, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, कभी बैगनी, कभी रेड, कभी पिंकीज, कभी व्हाइट। ठीक है, इसका उपयोग किस में किया जाता है, मधुमेह के उपचार में ये सहायक होता है, मीन्स जिसको डायबिटीज होता है ठीक है, तो उसमें ये सहायक होता है। ठीक है, इसको खाने से। ठीक है, सदाबहार का प्लांट खाने में। हल्दी, हल्दी का तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हल्दी, हल्दी को आप देखते होंगे ये क्या कर देता है, हमें हर चीज़ में यूज की जाती है। ठीक है, हल्दी का। ठीक है, औषधि में, मसाले एवं रंग कारक के रूप में, मसाले में भी करते हैं, औषधि में भी हम लोग करते हैं, और कलर आ जाए तो उसमें भी हम लोग करते हैं। किस कुल का है, किस कुल का है, जिंजीबेरेसी कुल का। हल्दी किस कुल का है, जिंजीबेरेसी कुल का है। कुरकुमा, इसका वनस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम क्या है, कुरकुमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा। 2 से 3 बार आप याद करिए, ये तो आपको याद हो जाएगा। क्या है बॉटनिकल नेम, कुरकुमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा। प्रकंद, ये किसका एग्जाम्पल है, राइजोम का उदाहरण है। क्या है, हल्दी क्या है, राइजोम है। ठीक है, ये एंटीबायोटिक का भी काम करता है हल्दी, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, खाने में इसको जरूर शामिल करना चाहिए। आप अगर सोते टाइम 1 गिलास दूध में हल्दी डाल के पी जाइए तो आपकी जो भी थकावट होगी वो देखिएगा कम हो जाएगी, क्योंकि एंटीबायोटिक का काम करती है, प्रतिजैविक का काम ये करती है। ठीक है, अब आइए हमारा नेक्स्ट
प्लांट क्या, गन्ना, शुगर केन, देखते होंगे शुगर केन, ठीक है। शुगर केन का क्या प्रयोग है, एथेनॉल की प्राप्ति है। और शक्कर बनाने में चीनी हमारा किससे बनता है, शुगर से भी बनता है, शुगर केन से भी बनता है। शुगर किससे बनता है, शुगर केन से भी बनता है। और किससे बनता है चीनी, शुगर, और किससे बनता है, और बीट रूट से बनता है, ठीक है। यानी चुकंदर से भी हमारा क्या बनता है, शुगर बनाई जाती है, ठीक है। प्रमुख प्रजाति, इसमें कौन सी प्रजाति है जो उत्तर प्रदेश में है, तो वो कौन सी है, CO1148, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। क्या है, CO1148 पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। सर्वाधिक उपज कहाँ होती है, आपको तो पता होना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इसका पहला स्थान है, ठीक है। शक्कर बनाने में होता है और जैव ईंधन एथेनॉल की प्राप्ति में होती है। ब्राह्मी, इसका अन्य नाम क्या है, ब्राह्मी का अन्य नाम क्या है, जल निम्ब, ठीक है। ब्राह्मी का अन्य नाम क्या है, जल निम्ब। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, जलसन भूमि में। कहाँ से होती है, जलसन भूमि में। इसका जो प्रयोग है, मस्तिष्क को पोषण देना, ठीक है, मस्तिष्क को पोषण देना। और ये क्या है, स्फूर्तिदायक, इससे एनर्जी भी आती है। अब देखते होंगे जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो इसका यूज करते हैं, क्या हो जाता है, थोड़ा सा जिसके सिर में पेन बना रहता है या दर्द रहता है, तो ये लोग ब्राह्मी का टॉनिक लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या मिलता है, मस्तिष्क को न्यूट्रिशन मिलता रहता है और ऊर्जा आती है। स्नायु कोषों का पोषण एवं उन्हें उत्तेजित करना, क्या है इसका, स्नायु कोषों का पोषण एवं उन्हें उत्तेजित करना। इसका क्या है, वनस्पति के नाम बकोपा मुन्नेरी, क्या है, बकोपा मुन्नेरी। देखिए सबका बॉटनिकल नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका होगा मैं आपको उसको बता दूंगी, ठीक है। बस आप इसको धीरे धीरे आप देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं भी मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए तो आपके माइंड में वो स्ट्राइक कर जाए। पुदीना का बॉटनिकल नेम याद रखिएगा। क्या है पुदीना का बॉटनिकल नेम, मिंथा अर्वेसिस। क्या है, मिंथा अर्वेसिस। क्या है बॉटनिकल नेम पुदीना का, मिंथा अर्वेसिस। और भी एक इसका इसी के प्रजाति के हैं, दूसरी स्पीसीज का क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था, मेंथा पिपरिटा भी ये दूसरी प्रजाति की है, ठीक है, दूसरी स्पीसीज है। तो ये वाली हमारी कौन से, मेंथा अर्वेसिस। इसका जो प्रयोग है, पुदीना अर्क या मेथाल तेल का उत्पादक करना। क्या है पुदीना, इसका जो प्रयोग है पुदीना अर्क के रूप में करते हैं या मेथाल तेल के उत्पादन में करते हैं। इसकी विधि क्या है, पुदीने की पत्तियों का भाप आशवन किया जाता है। क्या किया जाता है, पुदीने की पत्तियों को स्टेम डिस्टिलेशन किया जाता है। भारत द्वारा संपूर्ण विश्व के मेंथा उत्पादों का 75 से 80% उत्पादन ये कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। भारत द्वारा सबसे ज़्यादा संपूर्ण विश्व में कितना होता है हमारा, भारत द्वारा हमारा होता है 75 से 80% हमारा इंडिया में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ होता है, यूपी में होता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या है, देखिए भारत द्वारा संपूर्ण विश्व के मेंथा उत्पादों का 75 से 80% उत्पादन है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अब आइए नेक्स्ट हमारा चिलगोजा, ठीक है। पाइन पौधे के बीज से ये प्राप्त होता है। इसका वनस्पतिक नाम क्या है, पाइनस जियार्डियाना। क्या है वनस्पतिक नाम चिलगोजा का, पाइनस जियार्डियाना, ठीक है। थोड़ा सा नाम टफ है, इसको एक से दो बार आप देख लीजिएगा। इसमें क्या है, क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की प्रचुर मात्रा इसमें पाई जाती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की प्रचुर मात्रा इसमें पाई जाती है, ठीक है। चिलगोजा ये कहाँ पे रहते हैं बताइए, ये हिली एरियाज में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके जो प्लांट्स होते हैं देख रहे हैं आप, बहुत ही लंबे होते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्लांट में कैफीन। इसका कैफीन आप देख रहे होते हैं, जब कभी आप चाय भी पीते हैं, ठीक है, टी पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, तो इस सब में आप देखते होंगे थोड़ा सा आपको एनर्जी आ जाता होगा, ठीक है। कैफीन का देखिए, कैफीन भी एक तरीके का नशा है। अगर जो लोग चाय डेली पी रहे होते हैं, अगर उनको एक दिन चाय ना मिले तो उनके कभी सर में दर्द होने लगेगा या कभी उनको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो चाय भी एक नशा है। तो चाय में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। तो चाय की आदत अच्छी नहीं है, आपको ऐसा रखना चाहिए, चाय या कॉफ़ी आपको मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कोई बात नहीं, ठीक है। चाय भी एक नशा है। इसका जो प्रभाव है, देखिए क्या है इसका जो प्रभाव है, इसका जो प्रभाव है मनोस्फूर्तिदायक एवं मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है। क्या है, मनोस्फूर्तिदायक एवं मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है। इसका रासायनिक सूत्र पढ़ लीजिए, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको याद करिएगा। C8H10N4O2। क्या है, C8H10N4O2 है। रासायनिक प्रकृति क्या है, एल्कोलाइड पदार्थ की। क्या है रासायनिक प्रकृति, एल्कोलाइड पदार्थ की। प्रमुख स्रोत इसमें क्या है, चाय है, कॉफ़ी है, कोको है, ठीक है, चाय, कॉफ़ी और कोको। अब देखिए अन्य पदार्थ, क्रिकेट बैट, ठीक है। क्रिकेट बैट आप देखे होंगे, तो इसका क्या है, इसका जो निर्माण होता है किस लकड़ी से होता है, विलो की लकड़ी से होता है। विलो की लकड़ी से किसका निर्माण होता है, क्रिकेट बैट का निर्माण होता है। विलो का वनस्पतिक नाम क्या है, बॉटनिकल नेम आप बताइए, सैलिस अल्बा। क्या है, सैलिस अल्बा। आप इतना याद रखिए, जो क्रिकेट बैट है वो विलो नाम की लकड़ी से बनाई जाती है, ठीक है। हॉकी स्टिक याद रखिएगा, हॉकी स्टिक हमारी किससे बनाई जाती है, शहतूत की लकड़ी से। किससे बनाई जाती है,
मलबरी की लकड़ी से, मुलबेरी की लकड़ी से बनाई जाती है। शहतूत का वनस्पतिक नाम क्या है? मोरस अल्बा। क्या है? मोरस अल्बा। और सैलिक्स अल्बा क्रिकेट का है मोरस अल्बा हमारा क्या है? मुलबरी मोरस। ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है, तो आपको आसानी रहेगी, नहीं तो वहाँ पे कंफ्यूजन में आपको क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ पादप जो प्लांट है उनकी डिसीज है, ठीक है। देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि गेहूं में काला रोग किस कवक की वजह से होता है, ठीक है। मूंगफली का टिक्का रोग किस वजह से होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए गेहूं का रोग दिया गया है, इधर दिया है होने वाले कवक, ठीक है, किस कवक के कारण रोग होता है, ठीक है। जो गेहूं का काला कीट आप देखे होंगे, गेहूं में काला काला लग जाना, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट किसके कारण होता है? पैक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। किसके द्वारा? पैक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई के कारण होता है, ठीक है। क्या है? 2-3 बार आप पढ़ते जाइए, पैक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई, ठीक है। गेहूं का स्लथ कंड या स्मट, लूज स्मिट ऑफ व्हीट, लूज स्मिट ऑफ व्हीट क्या है? लूज स्मिट ऑफ व्हीट किसके कारण होता है? आस्टिलागो नूडा ट्रिटिसाई, आस्टिलागो नूडा ट्रिटिसाई। देखिए क्या है, थोड़ा सा फैक्ट वाला है, ठीक है। इसमें आप कम से कम 2 से 3 बार लेक्चर खुद देख लेंगे तो आपको माइंड में ये बना रहेगा, ठीक है। कुछ चीज़ होते हैं आपको याद करने ही पड़ते हैं, ठीक। इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकती हूँ, हाँ थोड़ा सा याद करवा सकती हूँ, ठीक है। गेहूं का काला कीट क्या है बताइए? पैक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। गेहूं का स्लथकंड या लूज है, लूज होगा तो नूडा होगा। आप ऐसे कुछ ट्रिक बना लीजिए मन में, ठीक है। लूज होगा तो नूडा होगा, कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है। ऑस्टिलागो नूडा ट्रिटिसाई, ठीक है। आलू की अंगेती अंगमारी, कभी इसका इंग्लिश भी आप ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि कभी कभी इंग्लिश ही पूछ लेता है, ठीक है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो क्या है? अल्टरनेरिया सोलेनी। क्या है? अल्टरनेरिया सोलेनी। आप ऐसे याद करेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए ये आलू की अंगेती थी, ये आलू की पछेती है। क्या है? ये आलू की पछेती है, विलंबित है। ये अर्ली है, ये लेट है, ठीक है, लेट है। जब लेट हो तो हमारा क्या हो जाएगा? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो, तब क्या हो जाएगा? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिस। क्या है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिस। क्या है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिस। याद रखिए फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिस। देखिए जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, आ से अर्ली, आ से कुछ ये भी होता है अल्टरनेरिया सोलेनी, तो आप ऐसे आप थोड़ा सा डिलेट करके पढ़िए तो आपको आसानी रहेगी याद रखने में, ठीक है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो तो क्या हो जाएगा हमारा? अल्टरनेरिया सोलेनी, ठीक है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो क्या हो जाएगा? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिस। क्या हो जाएगा? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिस। अब देखिए आलू का वर्ट रोग क्या हो जाएगा? वर्ट डिसीज ऑफ पोटैटो, वर्ट डिसीज ऑफ पोटैटो क्या हो जाएगा? देखिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। आलू का वर्ट रोग, वर्ट डिसीज ऑफ पोटैटो हमारा क्या है? आप देखिए क्या है इसका? सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। क्या है? सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, ठीक है। ये देखिए जो देखिए क्या क्या इसमें आपको याद रखना है? लूज स्मट ऑफ व्हीट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट क्या है? पैक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। आलू की अगेती अंगमारी, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। मूंगफली का टिक्का रोग कई बार पूछा है, ठीक है। टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंड नट क्या है? टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंड नट क्या है? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, सर्को, ठीक है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, ठीक। गन्ने का लाल गलन रोग, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, भी पूछा गया है। क्या है बताइए? इसका क्या है? रेड रॉट ऑफ शुगर केन का क्या है? कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम। क्या है? कॉलिट्रोट्राइकम फाल्केटम, ठीक है। कॉलिट्रोट्राइकम फाल्केटम, ठीक है। कॉलिट्रोट्राइकम फाल्केटम, ठीक है। अब आइए ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस का क्या है? धान की भूरी पर्णचित्ती क्या है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। क्या है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। क्या है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। अरहर की मिलनी, विल्ट ऑफ अरहर, आप ध्यान रखिएगा क्या है? फ्यूजेरियम उडम, क्या है? फ्यूजेरियम उडम, ठीक है। क्या है? ये सब किसके थे? कवक से रोग थे, ठीक है, कवक के रोग थे, ठीक है, कवक का रोग। देखिए मैं ये वाले मैं ये पेज में आपको शेयर कर दूंगी तो आप इसको 2-3 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्या है? पौधों में जीवाणु जनित, वो कवक जनित रोग था, अब हम क्या पढ़ेंगे? जीवाणु जनित प्रमुख रोग क्या है? देखिए आलू का सैथिल रोग, पोटैटो विल्ट किसकी वजह से हुआ है? स्यूडोमोनास सोलेनोसीरम, किसकी वजह से? स्यूडोमोनास सोलेनोसीरम की वजह से हुआ है, ठीक है। क्राउन गॉल डिसीज किसकी वजह से हुआ है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस, किसके द्वारा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस की वजह से हुआ है, ठीक है। बंद गोभी का काला गलन, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, जैंथोमोनास कैम्पोस्ट्रिस, ठीक है, जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। नींबू का कैंकर रोग, कैंकर ऑफ सिट्रस, ये भी इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नींबू का कैंकर ऑफ सिट्रस क्या है? जैंथोमोनास सिट्री। क्या है? जैंथोमोनास सिट्री, क्या है इसका? जैंथोमोनास सिट्री।
अब देखिए कुछ प्रमुख उपयोगी तत्व हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, देखिए समुद्री खरपतवार प्रमुख स्रोत है। जब भी कभी समुद्र का नाम ले तो उसमें आप क्या पाएंगे, आयोडीन पाएंगे। ठीक है, तो समुद्री खरपतवार के प्रमुख स्रोत क्या है, आयोडीन की। वैनिला प्राप्त होता है, वैनिला प्राप्त होता है, बताइए वैनिला प्राप्त होता है आर्किड परिवार के पेड़ों से। किससे होता है, आर्किड परिवार के पेड़ों से वैनिला प्राप्त होता है। हींग का उत्पादन होता है, हींग का जो उत्पादन होता है कई बार पूछा है, तने एवं जड़ के स्राव द्वारा। किसके द्वारा, तने एवं जड़ के स्राव द्वारा। हो सकता है आपको इसमें सही से दिख ना रहा हो, बट कोई नहीं, मैं आपको बोल के बता दे रही हूँ। टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल हैं कौन, टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल कौन है, साइट्रिक, मैलिक और ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में हमारे कौन कौन से पाए जाते हैं, साइट्रिक, मैलिक और ऑक्जेलिक अम्ल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक मिलता है किससे, लाइकेन से। जो लाइकेन से हमारा क्या है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक मिलता है। कपूर बनाया जाता है, कपूर किससे बनाया जाता है, सिनामोमम कैम्फोरा से। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सिनामोमम कैम्फोरा से। ठीक है, नामक सदाबहार वृक्ष की लकड़ी से। ठीक है, सदाबहार वृक्ष की लकड़ी से। अब देखते हैं क्या है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन हेतु सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है, परागकोश। क्या है, परागकोश। बड़ा चिप प्रौद्योगिकी संबंधित किससे है, गन्ने की खेती से। बड़ा नहीं, बड़ चिप, बड़ चिप प्रौद्योगिकी संबंधित किससे है, गन्ने की खेती से। पौधों में भ्रूण मिलता है, किससे मिलते हैं, एम्ब्रियो, बीज से मिलते हैं। मौसमी के पौधों का प्रवर्धन होता है, किससे होता है, बताइए, कलमबद्ध तकनीक से। किससे, कौन तकनीक से, कलमबद्ध तकनीक से होता है। अब देखिए, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है। हमने बताया है कि एक ही पौधे, एक ही मान लो प्लांट है, ठीक, एक ही पौधे के एक ही पुष्प के परागकोश से परागर के दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है, सजात पुष्पी परागण। ठीक है, क्या कहलाता है, सजात पुष्पी परागण। कंचन उत्तम किस्म किसकी है, कंचन उत्तम किसकी है, आंवले की। आंवले की कौन सी किस्म है, कंचन किसकी किस्म है, आंवले की। ठीक है, याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आपको मेरा लेक्चर कैसे लगा आप जरूर फीडबैक बताइएगा। जो भी आपको दिक्कत है, कुछ भी आपको डाउट्स है, वो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके आप शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।